जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जैसे कि जेई रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट लेंगे, इसके अलावा लेखपाल डीबी के से भी रिलेटेड अपडेट लेंगे, इसके अलावा यूपी कांस्टेबल भर्ती से भी रिलेटेड अपडेट लेंगे और यूपीपीएससी आरओ से भी रिलेटेड अपडेट लेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी भी 90% सब लोगों ने, व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूपी ट्रिपल जेई 2018 रिजल्ट को लेके। ठीक, ये एग्जामिनेशन कॉन्टिन्यूअस पेंडिंग में है। रोज सचिव जी आगे डेट की है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि इसका रिजल्ट आपको आने वाले 5 दिन में दिख जाएगा। 5 दिन के अंदर, यानी 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में दिख जाएगा। हो सकता है 1 अगस्त को ही आ जाए, या हो सकता है 2 को भी आ जाए, 3 को भी आ जाए, लेकिन 1 से 5 के अंदर आपको इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता हुआ नजर आएगा। जेई 2018 का रिजल्ट। तो फाइनली आप लोग अपने अब एडमिट कार्ड, जहां पे भी आपको अपना रोल नंबर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एडमिट कार्ड खोजिए और उसको लेके तैयार रहिए। आपको ये रिजल्ट देखने को जल्दी मिलने वाला है। उसके बाद आने वाले 10 से 15 दिन बाद इसका डीबी की भी डेट में भी हो सकता है। रिजल्ट के साथ ही आपको डीबी की डेट भी पता चल जाए। अब देखते हैं यूपी ट्रिपल से इतना एक्टिव होता है कि नहीं, लेकिन चांसेस तो यही है कि डीबी की डेट भी हो सकता है आपको रिजल्ट के साथ देखने को मिल जाए, और इसी हफ्ते आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और डीबी भी मुझे लगता है 10 से 15 दिन के गैप के बाद आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, लेकिन यूपी ट्रिपल का कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक, लेकिन अगर इनको लेखपाल की डीबी टाइम पे करानी है तो सीधी बात है कि यूपी ट्रिपल जेई की डीबी अब इन्हें जल्द से जल्द कंडक्ट करानी होगी। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट भी अब आप तैयार रखें जो आपको डीबी में जरूरत पड़ने वाले हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब कुछ अपना अपडेट देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट भर्ती की, तो वो है आपका यूपी लेखपाल डीबी की लीग। ठीक है, आज बच्चे पहुंचे हुए हैं यूपी ट्रिपल के ऑफिस में और वहां धरना दे रहे हैं, और उनकी मांग है कि वो सचिव जी से मिले और सचिव जी उन्हें एग्जैक्ट डेट बताएं कि भाई लेखपाल का डीबी डेट कब होगा। छात्रों में अच्छे खासे अमाउंट में छात्र पहुंचे हुए हैं, अच्छी खासी जनसंख्या है। देखिए, जब तक आप भारी संख्या में वहां पहुंचते नहीं है तब तक कोई दबाव नहीं बनता। आप यूपी ट्रिपल की स्थिति आप देख रहे हैं। ठीक है, 2016 से आप देख लीजिए, पैट आया किस लिए था? यूपी ट्रिपल ने चमत्कार क्या किया था कि पैट हम लाते हैं। पैट जब लाएंगे तो 6 महीने के अंदर आपको सारे एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पैट जब से स्टार्ट हुआ है तब से पैट से आई एक भी भर्ती का रिजल्ट नहीं आया है। पूरे 3 साल होने जा रहे हैं। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, ये आयोग एकदम काम नहीं कर रहा है। यूपी ट्रिपल भी शंट बैठा हुआ है, यूपीपीएससी भी पिछले 6 महीने से एक भी भर्ती नहीं निकाली है। तो अच्छे खासे अमाउंट में छात्र आज पहुंचे हैं और उनकी मांग ये है कि वो सचिव जी से मिले और सचिव जी उन्हें बताएं कि एग्जैक्ट डीबी डेट क्या है और उसे वो नोटिस के जरिए दिखाए भी। इतना ही छात्रों की मांग है और मेरे ख्याल से सचिव जी को मिलना भी चाहिए छात्रों से, और छात्रों की परेशानी समझनी चाहिए, क्योंकि आज से 1 साल हो गया आपका यूपी लेखपाल का। ठीक है, तो आज 1 ईयर बर्थ एनिवर्सरी हो गई है लेखपाल की और अभी स्टिल बच्चों का कोई भी क्लियरेंस नहीं हुआ है, जबकि रिजल्ट को भी आए 3 महीना हो गया रिटर्न एग्जामिनेशन के। तो एक बड़ी बात है, काफी डिले हो गया, बच्चे का परेशान भी है, बच्चों को घर से भी प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है 5-5 साल में भर्ती क्लियर हो रही है, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। वो भी उस टाइम में जहां पे हम खूब हवा हाके बैठे पड़े हैं कि हम मास डिजिटलाइजेशन में है, आईटी में हब बने हुए हैं, वो बने हुए हैं, और एक ठीक से एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पा रहा है इस देश में। उत्तर प्रदेश में तो वैकेंसी, यहाँ पे आप जॉब ना ही, देखिए उत्तर प्रदेश में काफी लोग ये बात कहते हैं कि भैया जॉब कर लो भाई। आप बताइए, यूपी के बच्चों के पास ऑप्शन क्या है? यूपी के बच्चे पास आउट हो तो कहाँ कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री आपने लगवाई है? नोएडा डेवलप किया, गाजियाबाद डेवलप किया, गोरखपुर का किया, लेकिन यहाँ पे बताइए कहीं भी कोई आईटी की कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बड़ी, कोई भी इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट का? बच्चों के पास ऑप्शन है कोई गवर्नमेंट जॉब के अलावा? और उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि भाई जाओ जॉब करो। भाई आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको लाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकते तो गवर्नमेंट जॉब तो लाइए जो आपके हाथ में है, क्योंकि प्राइवेट की तो स्थिति उत्तर प्रदेश में है ही नहीं कहीं आसपास। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। खैर, लेखपाल से बच्चों ने यूनिटी दिखाई है और फाइनली देखिए आज सचिव से मुलाकात हो जाती है तो अच्छी बात है। और क्या सचिव जी कहते हैं, फिलहाल अभी तो मुलाकात नहीं हुई जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद जो भी सचिव जी की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। चलिए अगली बात कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल भर्ती की। भैया ये भर्ती भी अटकी पड़ी हुई है। ठीक है,
ये भर्ती भी आपकी अच्छी खासी अटकी पड़ी है कितने साल से, ये भर्ती भी पिछले 4 साल से आपको दर्शन नहीं दिए, मतलब 4 साल से कांस्टेबल की एक भी भर्ती नहीं भरी गई है। और शायद इसमें एज लिमिट भी 23 होता है, ठीक है, 23 या 22 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इसी के आसपास ये मांग रहे हैं यूपी कांस्टेबल में। अब 4 साल के गैप के बाद आप अगर भर्ती निकालते हैं तो कोई भी बच्चा जो जस्ट 12वीं पास आउट हुआ होगा उसके पास अटेम्प्ट के नाम पे कुछ बचा होगा, ठीक है। कई बच्चे तो बिना कोई एग्जाम दिए ही ओवर एज में चले गए होंगे, ठीक है। कई दिन से बच्चों से सुना जा रहा है, कई दिन से कहा जा रहा है कि इसमें 52,000 पद पे भर्ती आने वाली है, 52,000 पद पे भर्ती आने वाली है, ठीक है। लेकिन उस भर्ती का कोई नामो निशानी नहीं है। पिछले 4 साल से एग्जामिनेशन, लास्ट टाइम 2018 में इसके दर्शन हुए थे, उसके बाद से ये भर्ती आई नहीं। बहुत से बच्चे ओवर एज हो गए, बहुत से बच्चों को चांस ही नहीं मिल पाया और ओवर एज हो गए। भाई आप 4-5 साल में करेंगे तो सीधी बात, एक तो आपने एज लिमिट रखी है, उसके बाद आप हर साल वैकेंसी नहीं कंडक्ट करा रहे हैं, तो बच्चे बहुत सारे ओवर एज हो गए हैं। तो कल इस पर भी ट्विटर में अभियान स्टार्ट हुआ था और काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया था। अगर आप भी चाहते हैं तो हैशटैग जाके देख लीजिए, यूपी कांस्टेबल भर्ती जारी करो करके हैशटैग चला, यूपी कांस्टेबल आप सर्च करेंगे हैशटैग में तो मिल जाएगा, ठीक है। वहां जाके आप चाहते हैं तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चों ने अच्छा खासा लगभग 2 से 3 लाख ट्वीट आसपास ट्वीट हुआ है, बच्चों की तरफ से डिमांड की गई है। इन्होंने भी यूनिटी दिखाया है, ये बहुत जरूरी भी है। भाई सोए हुए को देखिए, कोई बहरा हो तो उसे इशारे से समझाया जाता है, लेकिन कोई जानबूझ के सुनना ही नहीं चाहता तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और बहुत से कोचिंग सेंटर ने भी इसका सपोर्ट किया है। तो इस भर्ती में बच्चों की 2 ही मांग है, पहली तो भर्ती जारी कीजिए और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एज रिलैक्सेशन दीजिए और ये देनी भी चाहिए, ठीक है, जरूरी भी है, क्योंकि गलती गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चों की तरफ से कोई गलती नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट भर्ती पर। तो तीसरी इंपॉर्टेंट भर्ती आपकी क्या है, चौथी यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी। इंतजार हो गई इंतजार की भैया, इस वैकेंसी के बारे में भी एक अपडेट है। तो मैं बता दूं, देखिए टोटल इसमें जो पोस्ट अवेलेबल थी 2209 है, एक्सेप्टेबल पोस्ट है। एक्सेप्टेबल पोस्ट कितनी है आरओ में, इसमें आरओ में जो है 2209 एक्सेप्टेबल पोस्ट है। और कितने लोग वर्क कर रहे हैं, पोस्ट पे वर्किंग कितनी चल रही है, तो वर्किंग चल रही है आपकी लगभग 1465 लोग कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और वैकेंट सीट जो खाली है, वैकेंट सीट जो खाली है आपकी वो लगभग है 744। तो लगभग 744 से सीटें खाली है किसमें, आरओ में, ठीक। एआरओ में भी सेम सिचुएशन है। एआरओ में जो देखिए, एआरओ में जो सीट एक्सेप्टेड है वो है 856 के आसपास, ठीक है। टोटल लोग कार्य कर रहे हैं 745 लोग फिलहाल कार्य कर रहे हैं और टोटल सीटें खाली हैं 111। तो मतलब ये आपकी प्रेजेंट टाइम में वैकेंट वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी आपकी है 8,555 वैकेंसीज टोटल वैकेंट है। लेकिन अब इसमें ये है ना कि देखिए एआरओ से भी कुछ लोग प्रमोट होंगे, आरओ बनेंगे, ठीक है, कुछ लोग प्रमोट होंगे। तो 744 पूरी भर्ती नहीं आएगी, जितनी भी आए कुछ प्रमोशन से भी भरी जाएगी। तो हो सकता है इसमें थोड़ी कम वैकेंसी आए। वैसे कंप्यूटर असिस्टेंट के बच्चे भी प्रमोट होकर एआरओ बनते हैं, तो उसमें भी हो सकता है कुछ कम वैकेंसी आए। लेकिन ये है कि वैकेंसी अच्छी खासी अमाउंट में आपकी आएगी और ये वैकेंसी आपको, ये सोचा जा रहा है कि अगस्त में देखने को आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी अगस्त में आपको देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम 2021 में आई थी, अब 2023 में आ रही है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट भर्ती है जिस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, यूपी पीसीएस में लोअर पीसीएस की भर्ती के बारे में, ठीक है। यूपी लोअर पीसीएस की भी एक भर्ती होती थी, यूपी लोअर पीसीएस की एक भर्ती है, लोअर पीसीएस की। अब यहाँ पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक। पहले ये कंडक्ट कराता था यूपीपीएससी, तो जब ये यूपीपीएससी कंडक्ट कराता था तो हर साल 700-600 के पास पद निकल आते थे पीसीएस के, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता था। फिर इसको तोड़ दिया गया और लोअर पीसीएस को भेज दिया गया किसके पास, यूपीएससी के पास। और 2019 के बाद से अभी तक इसकी कोई भर्ती नहीं आई है, मतलब ये भी भर्ती 4 साल से गायब है, क्योंकि 2019 वालों की ही ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, 2019 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब आप सोच लीजिए कि क्या इसको तोड़ना सही था या फिर
लोअर पीसीएस को वापस से यूपीपीएससी के यूपी ट्रिपल एससी से वापस कर दिया जाए यूपीपीएससी को। मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बेनिफिट यही होगा कि लोअर पीसीएस को आप यूपीपीसीएस में ही रहने दीजिए, अपर सबऑर्डिनेट लोअर सबऑर्डिनेट को कंबाइन करके एग्जाम कराइए, वो ज्यादा सही है। कम से कम डेली हर साल वैकेंसी तो देखने को मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे तो आपकी देखिए 4 साल से वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 2023 का जो पैट होने वाला है, जिसका फॉर्म अगस्त में आने वाला है, तब कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा कि लोअर पीसीएस को क्या अपर पीसीएस के साथ फिर से कंबाइन कर देना ज्यादा सही है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही कंडक्ट कराना ज्यादा सही है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय